जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए। सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। ये सत्संग हमें अंकल जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी। तो मेरी जो गुरु जी की जर्नी है वो इस साल शुरू हुई थी। कैसे कि मैं बाबा साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ। वो मेरा पहला प्यार बोल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बहुत संग में सुना है कि लोग गुरु जी को जब मानना स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में मन में डाउट सा होता है कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सेम मेरे साथ भी था कि मेरे हमें भी डाउट था कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीत गया। फिर एकदम से लाइक पिछले ईयर अक्टूबर के आसपास समथिंग मैं गुरु जी के बहुत करीब होने लगा। लाइक गुरु जी के सत्संग आने शुरू हो गए और मेरे मोबाइल पे। तो ऐसे ही कनेक्शन थोड़ा बनता रहा। अब जाके थोड़ा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन आगे भी और स्ट्रांग हो गुरु जी। जय गुरु जी। और तो एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगा आपके साथ जो अभी इस न्यू ईयर पे हुआ है मेरे साथ। 31st की रात को 12 बजे के बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है सत्संग की कि तेरे मम्मी पापा की सोल सोल बड़ी प्योर है, उन्होंने बड़े मंदिर लेके आ। तो मैंने सुना सत्संग। तो फिर मैंने मन में सोचा कि गुरुजी चलो मम्मी पापा को बुला लेना बड़े मंदिर, हम सब साथ में आएंगे। मैं सोचा कि मेरी मम्मी है मेरे पापा दोनों जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। छुट्टी कहाँ से मिलेगी उनको, पहला डे है, मंडे है, ऊपर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आपके हाथ में है कि आप करते हो, आप देख लो। तो फिर मैंने पापा को ऐसे ही बोला कि कल मतलब बड़े मंदिर जाना है, कल न्यू ईयर है, तो मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, ऐसे बोला। फिर मैंने मम्मी पापा को भी बोला कि आप चलो। मम्मी पापा ने बोला चलो देखते हैं। नेक्स्ट जब 1 जनवरी को सुबह उठे, हम पूजा वूजा जो घर में सब करते हैं वो करी। उसके बाद मम्मी ने ऑफिस छुट्टी मांगी, उनको मिल गई। पापा ने भी छुट्टी ले ली। तो हम सब बड़े मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन है हमारे। तो ये सत्संग था। शुक्राना गुरु जी, ये सत्संग था एक मेरा जो हुआ। एक दूसरा सत्संग और है मेरा संगत जी। जब गुरु पूर्णिमा की बात, पिछले साल की गुरु पूर्णिमा के दिन तो मैं बड़े मंदिर गया था वहाँ। तो मैंने रास्ते में जब हम जाते हैं तो रास्ते में मैंने बैठे बैठे बोला गुरु जी आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे आप वो बड़े मंदिर में साईं बाबा जी के दर्शन कराना। मैंने ऐसे बोल दिया। फिर हम वहाँ पहुँचे, दर्शन वर्शन करा, जल प्रसाद ग्रहण करा, लंगर प्रसाद लिया। फिर वहाँ बाहर आके हम आगे आगे वहाँ पे अरेंजमेंट था बैठने का। तो वहाँ आके बैठ गए हम, थोड़ा पार्क टाइप का था, तो वहाँ बैठ गए। तो वहाँ बैठे बैठे हम अपना लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। लंगर प्रसाद ख़त्म ही हुआ था तो हम बैठ के ऐसे बातचीत कर रहे थे हम। तो मैंने सामने से देखा, जस्ट मेरे सामने एकदम से, कि एक अंकल टाइप कोई है। उन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई है, और उसके उसके ऊपर साईं बाबा का पूरा स्वरूप है और नीचे लिखा है हम बाबा वाले हैं। तो मैंने उस टाइम वो देख के ना ऐसे कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, इग्नोर टाइप कर दिया। फिर जब मैं वापस जा रहा था अपने घर को, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि यार मैंने गुरुजी से ऐसा ऐसा मांगा था, मुझे बाबा का दर्शन कराना, और उन्होंने करा है। तो शुक्राना गुरुजी। तो बस ये मेरे दो छोटे छोटे सत्संग है। और आगे चाहूँगा गुरुजी से कि गुरुजी ऐसी कृपा करना कि मैं और सत्संग सुना सकूँ।
तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम साई राम। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सत्संग को पूरा सुना। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, अब हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में मथुरा में एक प्रतापी नरपति राज्य करते थे। उनका नाम शूरसेन था। वह भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता थे। वह बड़े धर्मात्मा एवं प्रतिज्ञा पालक थे। शूरसेन के एक अनन्य मित्र थे जिनका नाम कुंती भोज था। कुंती भोज के पास सब कुछ तो था किंतु संतान नहीं थी। वह संतान के अभाव में दिन रात दुखी और चिंतित रहा करते थे। शूरसेन ने कुंती भोज के दुख को देखकर उन्हें वचन दिया था कि वह अपनी प्रथम संतान उन्हें दान में दे देंगे। शूरसेन की प्रथम संतान एक पुत्री थी। उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ उसका नाम प्रथा रखा था। प्रथा जब बड़ी हुई तो वे शूरसेन ने अपने वचन के अनुसार उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने उसे अपने घर ले जाकर उसका नाम कुंती रखा। कुंती बड़ी रूपवती और गुणवती थी। गुणवती होने के कारण कुंती भोज ने उसे अतिथियों और साधु महात्माओं की सेवा का कार्य सुपुर्द किया। वह बड़े ही मनोयोग के साथ इस कार्य को पूर्ण किया करती थी। एक बार कुंती भोज के घर में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। वह कई दिनों तक कुंती भोज के घर में अतिथि के रूप में रहे। उनकी सेवा भी कुंती ही किया करती थी। कुंती की सेवा और उसके विनीत व्यवहार ने दुर्वासा के मन को जीत लिया। जब वह जाने लगे तो उन्होंने कुंती को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। तुम इस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो और मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकती हो। दुर्वासा कुंती को मंत्र देकर चले गए। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्यदेव उदय हो चुके थे। आकाश में पंछी उड़ रहे थे। कुंती राजकीय उद्यान में एक शिलाखंड पर बैठी थी। सहसा उसका ध्यान दुर्वासा के मंत्र की ओर गया। उसने सोचा, क्यों ना दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा ली जाए। कुंती ने मंत्र को पढ़कर सूर्यदेव का आह्वान किया। आश्चर्य! सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती स्तब्ध हो गई। उसका मस्तक अपने आप ही सूर्य के समक्ष नत हो गया। सूर्यदेव बोल उठे, तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? कुंती बोली, देव, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था। मैंने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए उसे पढ़कर आपका आह्वान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव ने कुंती की ओर देखकर कहा, अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ। मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ। तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूँ। कुंती बोली, देव, मैं तो कुमारी हूँ। कुमारी लड़की के साथ रमण करना पाप है। मेरे गर्भ में जब पुत्र पैदा होगा तो मैं समाज में कैसे रह सकूंगी? सूर्यदेव बोले, तुम चिंता मत करो। मेरे समागम से तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। पुत्र पैदा होने पर भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भ की स्थिति में भी मैं पता नहीं चल सकेगा कि तुम गर्भवती हो। इसी प्रकार जब सूर्यदेव ने कुंती को संतामना प्रदान की तो उनके साथ समागम के लिए उद्यत हो गई।
परिणाम स्वरूप सूर्यदेव ने कुंती के साथ रमण किया, किंतु कुंती गर्भवती हो गई। सूर्यदेव तो चले गए। कुंती गर्भस्थ बालक के उत्पन्न होने की परीक्षा करने लगी। समय पर गर्भस्थ में बालक पैदा हुआ। कुंती बालक को छिपाए तो कैसे? उसने लोकवाद के भय से नवजात बालक को एक संदूक में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह संदूक हस्तिनापुर में अधिरथ नामक सारथी के हाथ लगा। उसकी पत्नी का नाम राधा था। उनके कोई संतान नहीं थी। अधिरथ संदूक में नवजात शिशु को देखकर प्रसन्न हो उठा। शिशु भी कैसा, बड़ा तेजोमय। वह कानों में स्वर्ण कुंडल और छाती पर कवच धारण किए हुए था। अधिरथ ने ऐसा बालक आज तक नहीं देखा था। वह उस बालक को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। अधिरथ द्वारा पालित वही नवजात शिशु बड़ा होने पर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण बड़ा शूरवीर और दानी था। उसके शौर्य और दान ने उसे अमर बना दिया। संगत जी, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।